मेरे पीछे आप देख सकते हैं मुल्क स्टील का स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट, जहां पर लेटेस्ट मशीन्स की मदद से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्टील बार्स तैयार किए जाते हैं। और इंटरेस्टिंगली ये स्टील बार्स इंपोर्टेड स्क्रैप से तैयार किए जाते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं स्क्रैप पिट है, जिसके अंदर इंपोर्टेड स्क्रैप को रॉ मटेरियल के तौर पे स्टोर किया जाता है और फिर एक ग्रैपर और हैवी मैग्नेट मशीन की मदद से इस स्क्रैप को शिफ्ट किया जाता है वाइब्रेटर के अंदर। मेल्टिंग सेक्शन में वाइब्रेटर के अंदर पहले इसको रखा जाता है और फिर इसको मेल्ट किया जाता है। खास बात यह है कि स्क्रैप यहां आने से पहले एक इंटरनेशनल थर्ड पार्टी से क्वालिटी टेस्ट अप्रूवल के बाद इस्तेमाल में लाया जाता है। हम मौजूद हैं मुल्क स्टील के मेल्टिंग सेक्शन में, जहां पर मोल्टन मेटल तैयार किया जाता है। जो स्क्रैप है उसको ग्रैबर मशीन या एक बड़े से जाइगेंटिक मैग्नेट के जरिए जो है शिफ्ट किया जाता है इस वाइब्रेटर मशीन के अंदर, और फिर ये ऑटोमेटिकली वाइब्रेट करके इस स्क्रैप को डालती है, जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, फर्नेस में। और इस फर्नेस के अंदर तकरीबन 1650 से 1750 डिग्री सेल्सियस पे इसको भड़काया जाता है, तपाया जाता है और मोल्टन मेटल तैयार किया जाता है। आप देख सकते हैं इस वक्त ये फर्नेस को टिल्ट इसलिए किया है क्योंकि इसके सरफेस के ऊपर जो कंटेमिनेशन आती है उसको रिमूव किया जाता है। इंटरेस्टिंगली इस प्रोसेस के अंदर 4 मुख्तलिफ फेजेस में इसकी केमिकल कंपोजिशन को चेक करने के लिए सैंपल्स दिए जाते हैं और उन सैंपल्स को एक क्वालिटी लैब में भेजा जाता है, जहाँ टेस्ट किया जाता है स्पेक्ट्रो मशीन के ऊपर। मेल्टिंग सेक्शन के अंदर जो मोल्टन मेटल तैयार किया जाता है, इंटरेस्टिंगली उसको मुख्तलिफ क्वालिटी स्टेप से गुजारा जाता है। इस चीज़ को श्योर किया जाता है कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक मेटल तैयार करे। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इनकी क्वालिटी स्पेक्ट्रो लैब के अंदर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं 2 लेटेस्ट स्पेक्ट्रोमीटर्स, स्पेक्ट्रो मशीन्स मौजूद हैं, जो कि बाकायदा तौर पर मोल्टन मेटल का केमिकल कॉम्पोजिशन चेक करती है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि 4 मुख्तलिफ स्टेप्स पे, यानी कि जब 50% फर्नेस फिल होती है उस टाइम एक सैंपल निकाला जाता है, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन चेक की जाती है और फिर उसको ग्रेजुअली अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स लाया जाता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और मुल्क स्टील की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जब मोल्टन मेटल तैयार हो जाता है फिर ही उसको आगे प्रोसेस किया जाता है। यहाँ पर ख़ास बात यह है कि बैक वक्त 2 स्पेक्ट्रोमीटर्स इन्होंने इसलिए रखे हैं कि ये इस चीज़ को अश्योर करते हैं कि किसी भी वक्त अगर किसी एक मशीन में या मीटर में मसला आ जाए तो स्टैंड बाय पे जो दूसरी मशीन है उसको इस्तेमाल किया जाए। किसी भी वक्त क्वालिटी का जो प्रोसेस है उसको बिल्कुल भी रोका नहीं जाता। स्पेक्ट्रो लैब से क्वालिटी अप्रूवल के बाद मोल्टन मेटल को एक लेडल में शिफ्ट किया जाता है और उस लेडल को फिर ऑटोमेटिकली मशीन्स की मदद से लाया जाता है इस सीसी सेक्शन में। सीसी सेक्शन यानी कि कंटिन्यूस कास्टिंग सेक्शन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले इस लेडल को एक माहिर एक्सपर्ट वर्कर जो है वो इसका नोजल खोलते हैं और फिर लिक्विड मोल्टन मेटल जो है वो इस कास्टिंग मशीन के अंदर डाला जाता है। इस कास्टिंग मशीन के अंदर बिलेट की इसको शेप दी जाती है। ये बहुत ही महारत का और अहम काम है क्योंकि एक साइड पे 1650 से 1750 डिग्री सेल्सियस पर गर्म हुआ मोल्टन मेटल है और अब उसको सॉलिड शेप देनी है। तो इसके लिए इस कास्टिंग मशीन के अंदर जो है बाकायदा तौर पर वाटर के ज़रिए, पानी के ज़रिए, ठंडे पानी के ज़रिए इसकी बाहर की आउटर सरफेस को सॉलिडिफाई किया जाता है। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि इसका अंदर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहे, वो लिक्विड फॉर्म में हो, ताकि वो आगे री रोल हो सके। और साथ ही साथ जो है 60 ग्रेड का, 72, 80 या जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक ग्रेड का बेहतरीन सरिया जो है वो स्टील बार तैयार हो सके। द बेस्ट पार्ट इज इस सारे प्रोसेस के अंदर जो वाटर इस्तेमाल होता है बहुत बड़ी तादाद में, वो वाटर जो है उसको ट्रीट किया जाता है। यहाँ पर एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है इनका, यानी कि पानी ज़ाया नहीं करते, उसी पानी को दोबारा ट्रीट करते हैं और उसको रीयूज़ करते हैं, रिसाइकिल करते हैं। यहाँ पर इन्वायरमेंट का इतना ख्याल रखा जाता है कि ना सिर्फ पानी जो है उसको ज़ाया नहीं होने दिया जाता, उसको ट्रीट किया जाता है, बल्कि एयर प्योरीफायर्स भी इन्होंने लगाए हैं और बड़े बड़े एयर प्योरीफायर्स के ज़रिए जो है यहाँ की जो भी गैसेस यहाँ निकल रही हैं उन गैसेस को प्योरीफाई किया जाता है ताकि यहाँ जितने भी वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ पे किसी किस्म का कोई असर ना हो।
पीसीएम मशीन से जो बिलेट तैयार होता है उसको पहले एक ऑटोमेटिक कटिंग मशीन की मदद से जो है काटा जाता है एक रिक्वायर्ड साइज तक, और फिर उस बिलेट को आगे एक रफिंग स्टैंड से गुजारा जाता है। रफिंग स्टैंड क्या करता है, उसको एक ओवल शेप दे देता है, वो आपको बार की सूरत में नजर आ रहा है। लेकिन फिर इसका प्रोसेस आगे चलता है फिनिशिंग की तरफ, लेकिन फिनिशिंग से पहले इसको इंटरमीडिएट स्टैंड से गुजारा जाता है, जहाँ रफिंग के इस प्रोसेस में उसको मजीद उसकी लेंथ बड़ी की जाती है और उसके साइज को जो है बार की शेप में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है। आगे फिर एक फिनिशिंग स्टैंड आता है जिसमें फाइनली जो स्टील बार है वो तैयार किया जाता है, जो भी रिक्वायर्ड साइज है, जो उस पर डिजाइन बनाना होता है, जो भी स्टैंप लगानी होती है, वो ऑटोमेटिकली मशीन जो है परफॉर्म करती है। इंटरेस्टिंगली ये सारा का सारा प्रोसेस एक ऑटोमेटिक मशीन की मदद से किया जा रहा होता है। देयर इज नो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। ह्यूमन सेफ्टी सबसे अहम है और सेफ्टी और प्रिकॉशन मेजर्स को बहुत अहमियत दी जाती है। यहाँ पर एक बाकायदा तौर पर पूरा कंट्रोल रूम है जहाँ से मशीन्स को जो है कंट्रोल किया जाता है और ये सारा प्रोसेस होता है। आखिर में जब सरिया तैयार हो जाता है तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं कूल बेड। उसको भी एक मशीन की मदद से एक स्पेसिफिक टाइम तक गुजारा जाता है उस बेड से, जहाँ से वो सरिया कूल हो जाता है, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, लेकिन अभी भी ये सरिया गर्म है। फिर वो जो सरिया है उसको एक स्पेसिफिक लेंथ तक जो है काटा जाता है। आप देख सकते हैं ये सरिया यहाँ से आएगा और इसको फिर एक स्पेसिफिक जो रिक्वायर्ड इनकी लेंथ है उसके मुताबिक काटा जाएगा। मुल स्टील की खास बात यह है कि यहाँ शुरू से लेकर आखिर तक क्वालिटी स्टेप्स जो है वो फॉलो किए जाते हैं और आखिर में जब प्रोडक्ट बन जाती है, जो स्टील बार तैयार होता है, उसको भी मैकेनिकल क्वालिटी लैब से जो है टेस्ट किया जाता है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं बड़ी सी मशीन है, इसको UTM कहते हैं, यानी कि यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। और इस मशीन के ऊपर स्टील बार जो हैं वो लगाए जाते हैं। यहाँ से सैंपल जो भी बार तैयार होता है उसको लाया जाता है और यहाँ पर ये मशीन क्या करती है, ये उसका टेंसाइल टेस्ट करती है। आपको भी एक आवाज़ आई होगी, ये बाकायदा तौर पे उस बार को खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं और देखते हैं कि कितनी स्ट्रेंथ वो बर्दाश्त कर सकता है। साथ ही साथ उसको बेंड करके भी देखा जाता है कि उसमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, कितनी स्ट्रेंथ है, और इस रिपोर्ट को बाकायदा तौर पे अपडेट किया जाता है। इंटरेस्टिंगली इस मैकेनिकल क्वालिटी लैब में भी बैक वक्त 2 मशीन रखी गई हैं, यानी कि एक मेन मशीन अगर ख़राब हो जाए तो स्टैंड बाय पे दूसरी UTM मशीन, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि क्वालिटी का प्रोसेस बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। सो फाइनल प्रोडक्ट को भी जब क्वालिटी अप्रूवल मिल जाता है तो फिर उसकी बंडलिंग होती है और एक हैवी मैग्नेट मशीन की मदद से जो है बंडल्स को स्टैक किया जाता है और फिर स्टील बार्स को मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टेशन मीन्स और व्हीकल्स के जरिए पूरे पाकिस्तान में सप्लाई किया जाता है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। फाइनली टाइम टू से गुड बाय, लेकिन जाने से पहले हम आपको दिखाते हैं मुल स्टील का ये खूबसूरत सा प्रोडक्ट डिस्प्ले। आज के प्रोग्राम में हमने आपको डिटेल में दिखाया किस तरीके से मुल स्टील इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट में ये स्टील बार्स तैयार करता है। और ये स्टील बार्स सिर्फ ग्रेड 60 ही के तैयार नहीं करता, बल्कि ग्रेड 72 और ग्रेड 80 के स्टील बार्स जो कि हाई राइज बिल्डिंग्स में और मेगा प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होते हैं। साथ ही साथ ग्रेड 60 का स्टील बार जो कि ब्रिटिश और अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है, ASTM 615 को फॉलो करते हुए ये स्टील बार्स तैयार किए जाते हैं। और आप देख सकते हैं मुख्तलिफ साइज़ के ये स्टील बार्स हैं।